Good morning, students. Today we will discuss some more questions based on definite integration. The questions are as follows. These questions are related to exercise 10.2 of class 12th of Rajasthan boards. So let's begin. Answer number 16. That integrate 0 to pi by 4 dx upon 4 sin square x plus 5 cos स्क्वायर एक्स. ओके, सो यहां हमारे पास सिर्फ जो वैल्यू है वो डेनोमिनेटर में है. न्यूमिनेटर में हमारे पास सिर्फ वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन विद रेस्पेक्ट टू एक्स, सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है. सो यहां अगर हमारे पास dx यहां होगी, यहां कुछ इंफॉर्मेशन होती जैसे साइन कोस की टर्म होती, सो इन दैट केस हम ये जो न्यूमिनेटर है सो उसको हम, ये जो डेनोमिनेटर है उसको हम इस तरीके से कन्वर्ट करते कि जो न्यूमिनेटर का डेफिनेशन, इसका जो हम डिफरेंशिएशन करें देन वी गेट द न्यूमिनेटर. बट यहां हमारे पास सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल 1 है. सो यहां क्या होगा, साइन और कोस जो प्लस की टर्म में है, ध्यान दीजिए साइन एंड कोस स्क्वायर और प्लस की टर्म में है. इफ साइन एंड कोस आर इन द टर्म्स ऑफ स्क्वायर एंड इन द फॉर्म ऑफ प्लस, then what we have to do, convert the denominator in the form of tan, यानी जो हमारा नीचे वाला पार्ट है उसको हम tan की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे. ओके, और ऊपर जो है tan का डिफरेंशिएशन वी नो दैट sec स्क्वायर एक्स होता है. सो न्यूमिनेटर को हम sec स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. अगर ऐसा पॉसिबल है देन आवर इंटीग्रेशन विल बी इजी. अगर ऐसा हो जाता है तो हमारा इंटीग्रेशन जो है वो बहुत इजी होगा. सो देखिए व्हाट वी हैव टू डू, जो हमारा डेनोमिनेटर का पार्ट है वहां से अगर मैं कोस स्क्वायर एक्स कॉमन लेता हूं, क्या कॉमन लेता हूं, कोस स्क्वायर एक्स. ओके, सो यहां हमारे पास ये हमारा न्यूमेरिकल फॉर्म, साइन स्क्वायर के साथ तो कोस की टर्म है नहीं. सो अगर हम यहां पे क्या करें, मल्टीप्लाई विद कोस स्क्वायर एक्स एंड डिवाइड बाय कोस स्क्वायर एक्स. सो इस कंडीशन में हमारा कोस स्क्वायर एक्स कॉमन आ जाएगा और यहां पे हमारे पास हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. और अगर हम कॉमन लेते हैं सपोज एंड दिस इज 5 प्लस 7. ओके, सो यहां से अगर मैं 7 कॉमन लेता हूं इन दोनों टर्म से, सो यहां मेरे पास 7 कॉमन नहीं होगा. सो अगर कोई वैल्यू कॉमन नहीं होती है सो वो उससे डिवाइड हो जाता है. ओके, प्लस यहां से कॉमन आ ही जाएगा 7. सो दिस वन. So if we want to take 7 common, then this can be written as like this. Suppose मुझे यहां से 7 कॉमन ना लेके मुझे 5 कॉमन लेना है. ओके, सो यहां से 5 कॉमन आ जाएगा, प्लस यहां से 5 कॉमन नहीं होगा, सो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा बाय 7. सो सेम ट्रिक हम यहां अप्लाई करेंगे. यहां हमारे पास कोस स्क्वायर एक्स नहीं है कॉमन लेने के लिए, सो दिस कैन बी रिटन एज साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स. ओके, प्लस ये हमारा 5. ओके, कोस स्क्वायर एक्स हमारा कॉमन हो गया, देन dx. नाउ दिस कैन बी रिटन एज 0 टू पाई बाई 4. नाउ कोस स्क्वायर एक्स को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, सो कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स. ओके, अपॉन, अब ये 4 भी हम कॉमन ले लेते हैं बिकॉज मुझे tan की फॉर्म में कन्वर्ट करना है. सो 4 मैंने कॉमन लिया यहां से, देन दिस कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स. 4 कॉमन आ गया, देन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर tan स्क्वायर एक्स. प्लस यहां से मैंने 4 कॉमन लिया है, देखिए इन दोनों टर्म से 4 कॉमन लिया है. देन या एक बार हम ऐसा करें कि दिस इज 4. देखिए कोस स्क्वायर एक्स को हमने न्यूमिनेटर में कन्वर्ट सेंड किया, देन इट कैन बी रिटन एज sec स्क्वायर एक्स. सो ये तो यहां आ गया. नाउ 4 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स इक्वल tan स्क्वायर एक्स प्लस 5 dx. ओके, सो यहां पे एक स्टेप और हम अप्लाई करते हैं. इस 4 को हम कॉमन लेते हैं, सो 1/4 कांस्टेंट हमारा बाहर आ गया, 0 टू पाई बाई 4. नाउ sec स्क्वायर एक्स dx अपॉन, यहां से 4 कॉमन आ गया, देन इट कैन बी रिटन एज tan स्क्वायर एक्स. ओके, प्लस 5/4. ओके, एंड dx. नाउ लेट tan x equals to t. Now differentiate, okay, with respect to x, then we get sec square x equals to dt by dx, or you can say sec square x dx equals to dt. Now change the limits. So if x equals to 0, okay, then
t equals to 10x, so this is equals to tan 0, so 0. Now if x equals to pi by 4, upper limit is pi by 4, so then t equals to, t की जगह वैल्यू, x की जगह वैल्यू पुट करेंगे, then we get tan pi by 4 and we know that the value of tan pi by 4 is 1. so हमारी जो लोअर लिमिट है, नाउ ऊपर से जो है मैं थोड़ा रफ कर रहा हूं, so now 1 by 4, this integration 0 to pi by 4 sec square x dx, okay, 2 times dx हो गया, so एक ही टाइम आएगा, अपॉन tan square x, okay, plus pi by 4. so this can be written as, ये तो हमारा 1 by 4, ये हमारा लिमिट 0 की जगह यहां पे 0 एंड पाई बाई 4 हमारी जो है वो कन्वर्ट हो गई इन 1, ओके, sec स्क्वायर एक्स dx, दिस इज इक्वल्स टू dt अपॉन tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज t स्क्वायर, ओके, प्लस tan स्क्वायर एक्स कैन बी रिटन एज t स्क्वायर एंड पाई बाई 4 कैन बी रिटन एज लाइक दिस 5/2 and whole square of this. Okay, and since we know that since dx upon a square plus x square, so this is equals to 1 upon a tan inverse x upon a. Okay, 1 upon a tan inverse x upon a. So this can be written as 1 by 4 integrate 0 to, okay, ये इंटीग्रेशन हो जाएगा, then 1 upon a. So here a is root 5 by 2. If we compare this one with this one, so this is the variable, here variable is x, here variable is t, so this is t square plus this is a square, so 1 upon a, so 1 upon a means root 5 by 4, okay, tan inverse, so this is tan inverse, and x upon a, what is x? X is t upon a means root 5 by 4, okay, and lower limit 0 and upper limit 1. Now 1 by 4, okay, root 5 by 4, okay, root 5 by 4 is also constant, so इसको भी हम बाहर निकाल लेते हैं, so into root 5 by, okay, sorry, 1 upon a dx upon a square plus x square, this is 1 upon a, so here it comes 1 upon a, so 1 upon a means root 5 by 2, tan inverse x upon a means 5 by 2, okay, 1 by 4 this one and 1 upon a, so a is here root 5 by 2, so 1 upon a tan inverse x की जगह हमारे पास वेरिएबल t है, so x upon a this one, so now this can be written as, ये 1 के डिवाइड में है, so can be written as 2 by root 5 outside, okay, tan inverse and this is 2 by root 5 and t, okay, and 0 to 1, now put, so ये हमारा कैंसिल होके we get 1 upon 2 root 5, now tan inverse, okay, put t equals to 1, so यहाँ पे 1 पुट करेंगे अपर लिमिट, then we get 2 by root 5 minus tan inverse, लोअर लिमिट पुट करेंगे, so we get 0. So it can be written as one upon 2 root 5, okay, tan inverse 2 by root 5 minus, we know that the angle for the value of tan theta is 0 because tan inverse 0 will be 0, यानी कि वो कौन सा एंगल है जिसके लिए कि हम tan में वैल्यू पुट करें तो हमारा रिजल्ट 0 आए, रिजल्ट क्या है 0, so we know that is 0 degree, so this is 0, so here we get 1 upon 2 root 5 tan inverse 2 by 5, so this is the solution of the question number 16. अब हम बात करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 17 है उस पर डिस्कस करते हैं.
क्वेश्चन नंबर 17, so integrate 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x dx। ओके, सो देखिए हमारे पास न्यूमिनेटर में क्या है, sin x प्लस cos x। ओके, और यहां हमारे सॉरी डेनोमिनेटर में sin x प्लस cos x और न्यूमिनेटर में हमारे पास sin x। सो और प्लस की फॉर्म है, सो वी विल ट्राई दैट डिफरेंशिएशन ऑफ दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, यानी इसका डिफरेंशिएशन जो है वो ये हो, ऐसा हम कोशिश ट्राई करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ sin x प्लस cos x, सो दिस इज इक्वल्स टू sin x का cos x एंड cos x का माइनस sin x। सो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम न्यूमिनेटर में जो है इस तरीके से कन्वर्ट कर लें। सो देखिए क्या होगा, sin x cos x माइनस sin x। सो मैं क्या करता हूं, इट कैन बी रिटन एज 1/2 एंड 2, या हम बात करें इंटीग्रेट 0 to pi 2 sin x ओके dx अपॉन sin x प्लस cos x इंटू 2, यानी 2 से हमने मल्टीप्लाई किया एंड 2 से हमने डिवाइड किया। नाउ दिस कैन बी रिटन एज, ये 2 तो हम बाहर निकाल लें, ओके 0 to pi and this 2 sin x can be written as sin x plus sin x। okay, 2 sin x means sin x plus sin x and denominator में हमारे पास sin x plus cos x dx। okay, यहां से अगर मैं नेगेटिव सिंबल जो है, क्योंकि मुझे क्या चाहिए माइनस sin x चाहिए, सो हम क्या करते हैं नेगेटिव जो है वो बाहर निकाल देते हैं। सो अगर मैं इसको -1/2 लिखता हूं देन ये हमारे पास माइनस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स, ये जो टर्म है वो हमारे पास यहां पे होगी। और हम बात करें साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कोस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, सो या अदरवाइज ओके साइन एक्स मेरे पास यहां है, देखिए साइन एक्स मेरे पास है, अगर मुझे यहां कोस एक्स और मिल जाए सो ये कैंसिल हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, हाफ इंटीग्रेट 0 to pi, सो साइन एक्स मैंने एक बार कोस एक्स ऐड किया, ओके, एंड प्लस साइन एक्स और एक बार कोस एक्स मैंने माइनस किया अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स एंड dx। नाउ दिस कैन बी रिटन एज हाफ 0 to pi sin x plus cos x, this upon this one, so sin x plus cos x, okay, plus sin x minus cos x upon sin x plus cos x and dx, means this upon this one plus this upon this one। now value of this one is 1, so half integrate 0 to pi, ये हमारा कैंसिल होके you can say dx, okay, या you can say 1, okay, plus sin x। so देखिए we know that the differentiation of sin x plus cos x, this is cos x minus sin x, okay, but here we have sin x minus cos x। so यहां से अगर मैं नेगेटिव सिंबल बाहर कॉमन ले लूं then this can be written as cos x minus sin x upon sin x plus cos x, okay, and dx। now this is half, okay, and integration of 1, देखिए integration of 1 is x minus, since this is the form of integration, इसका डिफरेंशिएशन ये वाली टर्म है, so this is the form of f dash x upon fx dx, so this is equal to log fx, okay, this is equal to log fx, so this can be written as minus log sin x plus cos x, and lower limit is 0 and upper limit is pi। ये हमारा जो है इंटीग्रेशन हुआ। अब हम क्या करेंगे, यहां पे अपर लिमिट पुट करेंगे और लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो हाफ, अगर अपर लिमिट पुट करें x की जगह देन इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू पाई,
माइनस ओके log पाई माइनस log साइन पाई, देखिए दिस इज इक्वल्स टू हाफ इंटू पाई माइनस log साइन पाई प्लस कोस पाई। ये तो हमने अपर लिमिट पुट किया, देन माइनस लोअर लिमिट पुट करेंगे। सो x की जगह पुट किया 0 माइनस log, दिस इज log एंड साइन 0 प्लस कोस 0। सो साइन 0 प्लस कोस 0। सो ये हमारा जो है यहां इंटीग्रेशन। नाउ अब हम इसको सोल्व करेंगे। सो दिस इज इक्वल्स टू हाफ ओके पाई माइनस log sin pi. So value of sin pi is 0. Value of sin pi is 0 and value of cos pi. Value of cos pi. So value of cos pi is minus 1. So minus log 0 minus 1. Minus ये हमारा 0 हो गया एंड माइनस इंटू माइनस प्लस। सो प्लस log ओके सो log साइन 0 की वैल्यू 0 प्लस कोस 0 की वैल्यू 1। सो प्लस 1। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1/2 एंड पाई माइनस log minus 1. So log minus 1, this can be written as log minus 1. Okay. Log minus 1 is not exist. Okay. Means हमारे पास क्वेश्चन में कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। So let's check 0 to pi by 2 sin x upon sin x plus cos x. Okay. Okay. Here limit is pi by 2. The limit is pi by 2. देखिए लिमिट इज पाई बाई 2 नोट दी पाई। सो यहां पे हमारे पास पाई बाई 2, सेम यहां पे पाई बाई 2, सो यहां भी पाई बाई 2। ओके सो अब हम चेंज करेंगे, यहां पे x की जगह हमारे पास होगा पाई बाई 2 माइनस log साइन पाई बाई 2 एंड दिस वन, एंड ये हमारा सेम है। सो देखिए यहां पे आफ्टर दैट यहां थोड़ा चेंज होगा, इक्वल्स टू 1/2 ओके पाई बाई 2 minus sin pi by 2 that is 1 and cos pi by 2 that is 0. So 1 plus 0, so you can say log 1 plus 0 minus 0, so ये तो minus and minus into minus plus and plus log sin 0 means 0 and plus cos 0 means 1. Okay, so minus log 1 plus 0 and plus log 1 plus 0 cancel out, and the result is pi into 2 into 2 4, so pi by 4. This is the result of this question. This is question number 17. Okay. Next question, question number 18. Okay, this is minus 1 to 1 x tan inverse x and dx. Okay, so यहां हम अप्लाई करेंगे आइलेट, दिस इज अल्जेब्रिक एंड दिस इज इनवर्स। सो ये हमारा फर्स्ट फंक्शन, बिकॉज इन आइलेट this I and this A, so I comes first, so this is our first function and this is our second function. Okay, so what will be the integration first? Okay, this is tan inverse x into second का integration. So integration of second, that is you can say x dx. Okay, और first of all now पहले हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, आफ्टर दैट ये वैल्यू जो है हम उसमें पुट कर देंगे। सो नाउ x tan इनवर्स x इक्वल्स टू, ये हमारा फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकंड फंक्शन। सो फर्स्ट इनटू सेकंड इंटीग्रेशन माइनस differentiation of first and integration of second
और जो रिजल्ट होगा उस रिजल्ट का इंटीग्रेशन। सो दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स x, ओके, एंड x स्क्वायर बाई 2 माइनस इंटीग्रेशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई 2 एंड dx. So equals to, you can say, x square by 2 tan inverse x minus 1 by 2 हमने बाहर निकाल लिया. ओके, नाउ 1 into x square, so this is x square. अब इसमें हम 1 ऐड करेंगे एंड 1 सब्सट्रैक्ट करेंगे, बिकॉज हमारे पास देखिए यहां 1 into x square इक्वल्स टू x स्क्वायर एंड 1 प्लस x स्क्वायर हमने 2 जो कॉमन लिया. नाउ x स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो यहां पे हम 1 प्लस एक्स स्क्वायर बनाने के लिए 1 ऐड करेंगे एंड सब्सट्रैक्ट 1. सो x स्क्वायर बाई 2 tan इनवर्स x माइनस 1 बाई 2. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ देखिए 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx. ओके, so this can be written as x square by 2 tan inverse x minus half. देखिए ये हमारा कैंसिल होके 1 dx, so 1 dx का we know that the integration is x minus 1 upon 1 plus x square, so integration of this is, you can say, tan inverse x. Okay, so it is equal to tan inverse x. Now this is equal to x square by 2 tan इनवर्स x एंड tan इनवर्स माइनस इंटू माइनस, देखिए माइनस या माइनस हाफ x माइनस इंटू माइनस हाफ tan इनवर्स x. सो टेक tan इनवर्स x कॉमन हियर, सो वी गेट, यू कैन से, tan इनवर्स x या x स्क्वायर बाई 2 प्लस हाफ. ओके, या यहां से टेक हाफ कॉमन, ओके, हाफ हमने कॉमन लिया, देन वी गेट एक्स स्क्वायर, यहां से एक्स स्क्वायर प्लस 1 tan इनवर्स एक्स. देखिए 1/2 सबसे कॉमन आया, देन इन दोनों टर्म से हमने tan स्क्वायर एक्स कॉमन लिया, देन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड माइनस एक्स. ओके, दिस इज द इंटीग्रेशन. You can say this is the integration of this one. Now, अब हम लिमिट यूज करेंगे -1 to 1. ओके, x tan इनवर्स x इक्वल्स टू, सो इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज दिस वन. सो यहां पे अब हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, सो हाफ. ओके, ये कांस्टेंट है, बाहर आ गया हाफ. यहां x की जगह अपर लिमिट पुट करेंगे 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1, सो 1 स्क्वायर प्लस 1. ओके, एंड tan इनवर्स x की जगह 1 पुट किया, माइनस x की जगह 1 पुट किया. ये तो हमने अपर लिमिट पुट की, माइनस अब हम इसमें से लोअर लिमिट पुट करेंगे -1. सो दिस कैन बी एज -1 का स्क्वायर प्लस 1. ओके, tan इनवर्स -1, tan इनवर्स -1 एंड माइनस x की जगह हमने पुट किया माइनस. So now solve these. So here we get half. Okay, this is half, and 1 plus 1 that is 2. So 2 and tan inverse 1. So हमें पता है कि tan में जो है वैल्यू ऑफ 1 जो है that is of pi by 4. So 2 into pi by 4 -1, ये हमारा -1 and -1 की स्क्वायर 1 plus 1 2 into minus. So this is -2. Okay, this is -2, and we know that tan inverse minus x, that is equals to minus tan inverse x. Okay, we know that is equal to minus tan inverse x. So देखिए 1 plus 1, this is 2, और ये नेगेटिव बाहर आके कन्वर्ट इनटू प्लस, सो 2. ओके, एंड यहां हमारे पास tan इनवर्स 1 रहेगा, सो वैल्यू ऑफ दैट इज pi by 4 एंड माइनस इंटू माइनस. देखिए
माइनस इंटू माइनस प्लस, और ये माइनस दैट विल बी कन्वर्टेड इंटू -1. ओके, सो हियर वी गेट पाई बाई 4, 2 पाई बाई 4 प्लस 2 पाई बाई 4. सो यहां से हमारा कैंसिल होके इट बिकम्स पाई बाई 2. ओके, ये हमारा कैंसिल हो गया पाई बाई 2. सो यू कैन से दैट पाई बाई 2 प्लस पाई बाई 2 दैट इज पाई, and -1 and -1 equals to 2. So pi minus 2 and upon 2, and this is upon 2. Okay, so so this is the solution of question number 18. अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है उसको. Question number 19 is that is integrate 0 to 1 x sin inverse x upon root 1 minus x square dx. So since we know that the differentiation of sin inverse x is root 1 minus x square, so यहाँ पे let sin inverse x equals to t. So differentiate with respect to x, so we get 1 upon root 1 minus x square equals to dt by dx, or you can say that 1 upon root 1 minus x square dx that is equals to dt. Okay, so this is equals to dt. Now change the limit. देखिए sin inverse x, because differentiation of sin inverse x is root 1 minus x square, so we assume that sin inverse x equals to t. Now change the limit. If x equals to 0, then t equals to sin inverse 0, क्योंकि t की वैल्यू दैट इज sin inverse x, so x की जगह हमने पुट किया 0, और हमें पता है sin में 0 की वैल्यू है दैट इज फॉर 0 डिग्री एंगल. Now if x equals to 1, then t equals to sin inverse 1 that is pi by 2. Now this 0 to 1 x sin inverse x upon root 1 minus x square dx, this can be written as, okay, so sin inverse x, this can be written as t. okay, देखिए ये जो हमारा sin इनवर्स x, ये तो हमने कन्वर्ट कर दिया t में. ओके, और ये जो हमारी वैल्यू है dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सो dx अपॉन 1 माइनस रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू dt. ओके, अब हमारे पास जो वैल्यू है दैट इज x. सो नाउ सिंस sin इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन x विल बी, ओके, देन x इक्वल्स टू, देखिए sin इनवर्स x इक्वल्स टू t, देन x इक्वल्स टू sin t. सो यहां पे हम t के साथ में sin t. ओके, सो यू कैन राइट इट t sin t. एंड नाउ इंटीग्रेशन, दिस इज इंटीग्रेशन, एंड लिमिट ऑफ t इज 0 to pi by 2. नाउ दिस इज अलजेब्रिक एंड दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक. सो आइलेट की जो आइडेंटिटी है, जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में अप्लाई किया था, दिस इज फर्स्ट फंक्शन एंड दिस इज सेकेंड फंक्शन. सो आइलेट आइडेंटिटी अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को एज प्रीवियस क्वेश्चन के जैसे सोल्व करेंगे. अब हम बात करेंगे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. 20 that is 0 to infinity. Okay, x square upon x square plus a square and x square plus b square and dx. So this is algebraic function and degree of numerator is 2 and degree of denominator is 4. So first of all convert this algebraic expression into partial fraction form. Okay, so सबसे पहले हम इसको since if, देखिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, एंड यहां भी x हमारा 2 की पावर में, मींस यू कैन से कि जहां भी हमारा x है दैट इज इन द फॉर्म ऑफ x स्क्वायर. सो x स्क्वायर की फॉर्म है, क्वाड्रेटिक फॉर्म है, सो हम इसको लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं. सो इफ x स्क्वायर इक्वल्स टू y, देन x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर
and x square plus b square. So this can be written as y upon y plus a square and y plus b square. ओके ना ये जो है हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे. सो हमारा रफ वर्क, दिस इज रफ वर्क. सो y upon y plus a square and y plus b square. This can be written as a upon y plus a square plus b upon y plus b square. ये ऑलरेडी हम एक्सरसाइज 9.3 या 9.4 जो हमारी है उसमें हम डिस्कस कर चुके हैं. So now this can be written as y equals to a into y plus b square and plus b and y plus a square. Okay. Now there are only two variables a and b. So now if you can say y equals to, देखिए इसको जीरो बनाएंगे. So y equals to minus b square. इसको हम जीरो बनाते हैं. सो y की जगह जीरो होने के लिए बी स्क्वायर या कैंसिल करने के लिए माइनस बी स्क्वायर एक रिक्वायरमेंट है. सो y इक्वल्स टू बी स्क्वायर. देन y की जगह हमने क्या पुट किया, माइनस बी स्क्वायर. ओके, माइनस बी स्क्वायर ये हमारा जीरो हो गया एंड प्लस b. ओके, इक्वल्स टू b. y की जगह हम क्या पुट करेंगे, माइनस बी स्क्वायर. सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो b इक्वल्स टू, b विल बी b square upon b square minus a square. Okay, now if similarly if इसको हम जीरो करेंगे then y equals to minus a square, then इसके जैसे ही हमारे पास ये तो जीरो हो जाएगा and this will be then you can say a equals to, so यहां हमारे पास होगा a square upon a square minus b square. So this can be written as, देखिए this is equal to this one. So यहां हम a की जगह हम पुट करेंगे क्या, a square upon this one. So a की जगह हमने पुट किया a square upon a square minus b square. Okay, upon y plus a square, y plus a square. So y की वैल्यू, y is x square. So this can be written as, y की जगह वापस हम पुट कर दें. So x square plus a square. Okay, plus b. So plus, what is the value of b? b is this one. So you can say b square upon plus b square upon b square minus a square, b square minus a square and upon y plus b square. So y is x, so x square plus b square. Okay, so this is the conversion of this into partial fraction. So now ये हमारा रफ वर्क होगा. Now this can be written as, so now integration 0 to infinity x square upon x square plus a square and x square plus b square dx. This can be written as 0 to infinity. Okay, this is equal to this one. So you can say a square upon a square minus b square and x square plus a square. Okay, plus b square upon b square minus a square and x square plus b square and इंटीग्रेशन ऑफ दिस टर्म. नाउ अब हमारे पास पॉजिटिव का सिंबल है, बीच में प्लस है. सो सेपरेट इंटीग्रेशन होगा. सो नाउ दिस कैन बी रिटन एज, एंड देखिए a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज कांस्टेंट और ये भी कांस्टेंट है. सो a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा. नाउ 0 टू इंफिनिटी एंड 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसका इंटीग्रेशन प्लस बी स्क्वायर अपॉन दिस वन इज कांस्टेंट. सो हमारा बाहर आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एंड इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी 1 अपॉन बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एंड dx. सो नाउ इक्वल्स टू a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. Okay, and integration of this one 1 upon a square plus x square.
दिस इज 1/a tan इनवर्स x अपॉन a, और ये हमारा इंटीग्रेशन लिमिट 0 टू इंफिनिटी, प्लस ये हमारा कांस्टेंट है, सो b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एज इट इज. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस वन इज 1/b tan इनवर्स x अपॉन b, और यहां हमारे पास 0 टू इंफिनिटी. नाउ सोल्व दिस वन. सो देखिए a स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एज इट इज. नाउ इनटू 1/a इज कांस्टेंट, सो ये हम बाहर निकाल लें. नाउ tan इनवर्स x की जगह हम अपर लिमिट पुट करेंगे, सो इंफिनिटी अपॉन a so put upper limit minus tan inverse, put lower limit at the place of x, so 0 upon a, and plus b square upon b square minus a square, okay, and into 1 upon b, this is constant, so tan inverse x means infinity upon 0, upon b minus tan inverse 0 upon b. Okay. Now solve this value, so we get, देखिए a और ये एक कैंसिल हो गए, we get a upon a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, या हम इस टर्म को राइटिंग here, so you will get equals to, okay, this a cancel out with this power, one power, so we get a upon a square minus b square, okay, tan inverse infinity by a, so infinity, and tan inverse infinity is pi by 2, okay, minus tan inverse 0, so minus 0 plus 1 we cancel out with this power, so b upon b square minus a square. Now tan inverse infinity means pi by 2 and minus 0, so this is equals to, एक देखिए यहां हमारे पास a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, यहां b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, so convert this b square minus a square into a square minus b square, so this can be written as a upon a square minus b square into pi by 2, okay, and जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, सो माइनस b upon a square minus b square into pi by 2. Take the LCM, so LCM will be 2, LCM will be 2 into a square minus b square, so 2a square minus b square, this is a pi minus b pi, so take pi common, so this can be written as a minus b upon, this is 2, and a square minus b square can be written as a plus b and a minus b, so ये हमारा cancel out, and here we get pi by 2 into a plus b. So this is the solution of question number 20. So इस तरीके से हमने आज के इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस किया है. नेक्स्ट हमारा जो वीडियो होगा उसमें भी हम आगे के जो रेस्ट ऑफ क्वेश्चंस है उनको डिस्कस करेंगे. थैंक यू वेरी मच.